एक मैकेनिक की सच्ची कहानी। यह कहानी है रामनगर के रहने वाले रमेश की, जिन्हें पूरा कस्बा रमेश मिस्त्री के नाम से जानता था। रमेश की एक छोटी सी ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, संकट मोचन ऑटो गैरेज। दुकान के नाम के मुताबिक ही रमेश वाकई उस इलाके के वाहनों और उनके मालिकों के लिए किसी संकट मोचन से कम नहीं है। उनके हाथ में जादू है, वो सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनकर बता देते हैं। पुराना स्कूटर। रोज की तरह सुबह 8 बजे रमेश ने अपनी दुकान का शटर उठाया। दुकान में चारों तरफ मोबिल ऑयल की महक, ग्रीस के दाग और तरह तरह के रेंच और पाने बिखरे पड़े थे। रमेश ने सबसे पहले अपनी दुकान में लगी भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाई, हाथ जोड़े और काम पर जुट गए। तभी एक बूढ़े बाबूजी अपनी पुरानी खटारा हो चुकी चेतक स्कूटर को घसीटते हुए वहां पहुंचे। वह बुरी तरह हाँफ रहे थे। रमेश बेटा, जरा देखना, कई जगह दिखाया, सब कहते हैं कि अब यह कबाड़ हो चुकी है, इसे बेच दो। पर इस स्कूटर से मेरा स्वर्गीय पत्नी की यादें जुड़ी हैं, क्या यह फिर से चल पाएगी? बाबूजी की आंखों में उम्मीद और बेबसी साफ दिख रही थी। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक रमेश जिंदा है, आपकी यादों का यह हमसफर कबाड़ नहीं बनेगा। लगन और मेहनत। रमेश ने स्कूटर को क्रेन पर चढ़ाया और उसके एक एक पुर्जे को खोलना शुरू किया। इंजन में कचरा जम चुका था, पिस्टन घिस गया था और कार्बोरेटर पूरी तरह ब्लॉक था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में माथे से पसीना पोंछते हुए रमेश घंटों काम करते रहे। उनके कपड़े ग्रीस से काले हो चुके थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान सिर्फ इंजन को ठीक करने पर था। कई मैकेनिक सिर्फ पुर्जे बदलना जानते हैं, लेकिन रमेश की खासियत थी कि वह पुर्जों को रिपेयर करना जानते थे, जिससे गरीब ग्राहकों का पैसा बच जाता था। चमत्कार और संतुष्टि। शाम के करीब 4 बजे रमेश ने स्कूटर में पेट्रोल डाला, कीक मारी और पहले ही कीक में इंजन डुग 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 करते हुए जिंदा हो उठा। स्कूटर की आवाज़ वैसे ही सुरीली थी जैसे बरसों पहले हुआ करती थी। शाम को जब बाबूजी आए तो अपने पुराने स्कूटर को एकदम चकाचक और चालू हालत में देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जेब से पैसे निकालने चाहे तो रमेश ने उसके हाथों को रोक दिया। बाबूजी, यह क्या बेटा, तुम्हारी मेहनत के पैसे। रमेश, बाबूजी, हर चीज़ की कीमत पैसों से नहीं आंकी जाती। आपकी मुस्कान और इस स्कूटर से जुड़ी आपकी यादें मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। बाबूजी ने रूंधे गले से रमेश के सिर पर हाथ रखकर ढेर सारा आशीर्वाद दिया। कहानी की सीख। रात को 8 बजे रमेश ने अपनी दुकान का शटर गिराया। उनके हाथ काले थे, बदन थका हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम सुकून था। सीख। रमेश जैसे मैकेनिक सिर्फ गाड़ियां नहीं सुधारते, वे इंसानों की जिंदगी की रुकी हुई रफ्तार को दोबारा पटरी पर लाते हैं। ईमानदारी और अपने काम के प्रति सम्मान ही इंसान को असली कारीगर बनाता है।